हे कॉलेस्टेंस, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 सी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का 5th पार्ट है, जिसमें हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 इट मीन्स चेक योर प्रोग्रेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अब हम चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 1 देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस ब्रीफली द टू कैटेगरीज इनटू विच सोर्सेज ऑफ नोइंग एंशिएंट इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड। तो दो कैटेगरी को हमें डिस्कस करना है जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को डिवाइड किया गया। तो हम जानते हैं कि दो सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, एक तो लिटरेरी सोर्स एंड दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इसमें ब्रीफली में हमें बताना है। तो देखो, लिटरेरी सोर्स के बारे में मैंने तो पूरा वीडियो बना दिया है। लिटरेरी सोर्स में आप हर चीज़ के बारे में डाल सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट जो भी आपको सेंटेंसेस लगेंगे, आप उसको डाल करके अपने आंसर्स बना सकते हो। नाउ जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ वेदा। इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो, वेदा आखिर क्या है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, हमने बुक में पढ़ा था, वेदा एक्चुअली जो है वो हमारा वो एक वर्ड, रूट वर्ड आपका विद से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। वेदा का एक्चुअल मतलब होता है नॉलेज। देखो, जो वेदास है ना, ये एक्चुअली लार्ज बॉडीज है रिलीजियस टेक्स्ट के, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ के लार्ज बॉडीज है जो कि एंशिएंट इंडिया में कंपोज किया गया था। आप इसको वैदिक लिटरेचर भी बोल सकते हो। ये जो है ये आपका वैदिक संस्कृत में बनाया गया है। आप इस पे पूरा वीडियो आप इस पे पूरा जो भी मैंने वीडियो में बताया है वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड, आप उसको समझ सकते हो, आप उससे अपना आंसर यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे 4 वेदास के बारे में बताया मैंने, उस वीडियो में आपको 4 वेदास के बारे में बताया, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ओके, तो इससे आपकी ये जो सेकेंड आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अब हम अगर थर्ड आंसर को देखिए तो इसमें है थ्रो लाइट्स ऑन द पुराण्स एज हिस्टोरिकल सोर्स। तो पुराण्स के ऊपर आपको ये बताना है कि वो किस तरीके से हिस्टोरिकल सोर्सेस है। देखो, जो पुराण्स है वो हमारे हिंदू टेक्स्ट की कैटेगरी है। ओके, ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ये तो हमने अपने वीडियो में देखा था, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे इसको कंपोज किया गया है। अब देखो, ये आपका मतलब किस तरीके से एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेस है। तो देखो, जो पुराण है ना, उसमें आपको बहुत सारे वंश, जो डायनेस्टीज़ है उसके वंश के बारे में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि हरियंकास, शिशुनाग, नंदास, मौर्यास, सुंगास, कानवास, आंध्रास। बहुत सारे ऐसे किंग्स के बारे में भी आपको पुराण में देखने को मिलेगा जो जिनका कि नाम नागा से एंड होता है, एंड उस वो किंग्स आपको कहीं और मेंशन मिलेंगे भी नहीं, वो सिर्फ आपको पुराण में मेंशन मिलेंगे। तो देख रहे हो, बहुत सारे किंग्स के बारे में आपको सिर्फ सिंगल पुराण में आपको देखने को मिल जा रहा है। सिर्फ पुराण ग्रुप में आपको बहुत सारे किंग्स के बारे में देखने को मिल जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखने को मिल जा रहा है, उनके वंश के बारे में देखने को मिल जा रहा है, उनके डायनेस्टीज़ के बारे में देखने को मिल जा रहा है। आपको जो जहाँ पे वो रूल करते थे, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सब जगह के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारी जो हिस्ट्री है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और भी अगर आप देखो तो जो डायनेस्टिक लिस्ट है, मतलब पुराण में जो आखिरी डायनेस्टी के बारे में दिया गया है वो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में दिया गया। इट मीन्स ये बताता है कि पुराण 4th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में कंपाइल किया है। तो देखो, 4th से लेकर के जो 6th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हर चीज़ आपको पुराण में देखने को मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं जो भी हमारे पास ग्रंथ है, जो भी हमारे पास लिटरेचर है, जो भी हमारे पास बुक्स हैं, वो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है जिस टाइम पीरियड में वो कंपोज किया गया है। तो अगर आपका पुराण 4th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में कंपोज किया गया है तो आपको उस टाइम पीरियड का हर चीज़ देखने को मिलेगा। हम आज जो हिस्टोरियन जो हमें हिस्ट्री मतलब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो जो भी लिटरेरी सोर्सेज मिल रहे हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वही तो हमें बता रहे हैं ना। एंड वो लिटरेरी सोर्सेज, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उस समय का है। तो ये सारे एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, ये एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज पुराण है। और भी अगर चीज़ देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी पुराण हैं जो कि बाद में कंपोज किए गए, जैसे कि 10th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में भागवत पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुराण में आपको बहुत सारी टॉपिक देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे। सिर्फ एक सिंगल पुराण अग्नि पुराण में आपको बहुत सारी टॉपिक देखने को मिल जाएगी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मिथोलॉजी, जेनेलॉजी, लॉ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, आइकोनोग्राफी, टैक्सेशन थ्योरी, वारफेयर, डिप्लोमेसी, लोकल लॉ, बिल्डिंग, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी
बहुत सारी। मैंने पुराण का पूरा एकदम एक्सप्लेन वीडियो दिया है अपने वीडियो में, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो पुराण के बारे में डिटेल में दिया गया, आप यहाँ से पुराण के बारे में लिख सकते हो कि किस तरीके से वो एज ए हिस्टोरिकल सोर्सेज है। नाउ फोर्थ है हमारा, अब यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो एक इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करता है एंशियंट पीरियड, सिर्फ एंशियंट पीरियड के लिए। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे पास इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो एंशियंट पीरियड के साथ साथ मेडावल पीरियड के लिए भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेडावल पीरियड का भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि एंशियंट इंडियन लिटरेचर वो इंडिया की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना रिलायबल है, कितना सही है। तो देखो इस पे ना डिबेट सच में चल रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या उस पर डिबेट चल रहा है कि एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना रिलायबल है, क्या इस पे डिबेट चल रहा है? तो हाँ, इस पे डिबेट चल रहा है। ये कैसे है? देखो जो एंशियंट इंडिया की जो लिटरेचर्स है, जो भी हमारे पास है, वैदिक लिटरेचर है, संहिताज है, ऋग्वेदा है, सामवेदा है, पुराण है, एपिक्स हैं, जो भी है हमारे पास, ठीक है। ये एक्चुअली जो भी है, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये एक सेंस ऑफ हिस्ट्री हमें नहीं दे रही है, इसमें वो चीज़ नहीं है एक्चुअल में जो कि हमें चाहिए। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए पुराने जो बुक्स है वो किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, उनमें वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्रोनोलॉजी ढूंढ रहे हैं, एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, एक क्लीन नैरेटिव ढूंढ रहे हैं कि हाँ उस टाइम पीरियड में ऐसा 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 कुछ हुआ था। वो डेट्स ढूंढ रहे हैं, सही सही डेट्स ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे किंग्स के बारे में या फिर बहुत सारे इवेंट्स के बारे में ऐसा है जहाँ पे आपको डेट्स, आपको क्लियर डेट नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा भी ढूंढ रहे हैं कि जो भी आपके एंशियंट इंडियन लिटरेचर है उसमें क्लीन नैरेटिव मिल जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको सही सही मिले, क्रोनोलॉजी मिले, एविडेंस मिले। लेकिन इसके बजाय हमें क्या मिल रहा है? हमें फेबल्स मिल रहे हैं, कहानियाँ मिल रही हैं, रिचुअल्स मिल रहे हैं, हमें प्रेयर्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ भी आपका दो ग्रुप बनेगा वहाँ पे आपका डिबेट होना ज़रूरी ही है, एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी दो ग्रुप है, एक ग्रुप जो है स्कॉलर्स का वो ऐसा मानता है कि नहीं ये सही है, इतना काफ़ी है, एंशियंट इंडिया की लिटरेचर इतनी काफ़ी है। एक ग्रुप ऐसा मान रहा है कि नहीं इतनी काफ़ी नहीं है, तो डिबेट होना ज़रूरी है। तो ये आपका सही है, ओके। नाउ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि 6 वेदांश है एंड वो वेदास की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सही है। जो 6 वेदांश है वो एक्चुअली इसीलिए बनाया गया है ताकि हम वेदास को अच्छे से समझ पाए, ओके। तो ये आपका सही है। नाउ फोर्थ है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका दिया गया है कि वो 220 रूल्स के कलेक्शन है एंड जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो संघ के जो मेंबर्स है, जो भी नन है ये या फिर जो भी मॉन्क है, ये उनके लिए। तो देखो ये चीज़ तो सही है कि विनय पत्रिका में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो उनके मेंबर्स के लिए दिए गए, मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत ये है कि 220 रूल्स दिए गए, जबकि ओरिजिनल में रियलिटी में 227 रूल्स है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नाउ फिफ्थ क्या है? जो हर्ष चरिता है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका गलत है। हर्ष चरिता बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। नाउ जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी हमारे पास एपिक्स है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें आपको एक कॉन्स्टेंट इंटरपोलेशन देखने को मिलेंगी, उसमें आपको बीच में नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सही है। ये सही कैसे है? देखो जो एपिक्स है हमारे पास, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये बहुत ही लंबे समय के बीच में बना है, 500 BC से लेकर के 500 CE के बीच में बना है। कई बार जो हिस्टोरियंस एविडेंसेस निकालते हैं, प्रूफ्स निकालते हैं, पुराने सोर्सेस देखते हैं, उसमें कई बार मिक्सअप हो जाता है दोनों का, रामायण का, महाभारत का। एंड ये भी होता है उनको बहुत ही केयरफुली दोनों को अलग अलग क्रोनोलॉजिकल लेयर में रखना पड़ता है। धीरे धीरे जिस तरीके से ये कंपोज होते गया, पॉपुलर होते गया, देखो जैसे जैसे ये पॉपुलर होते गया, बना तो था ये अपने ओरिजिनल सेंटेंसेस में, ओरिजिनल मीनिंग्स में, लेकिन आजकल के डेट में लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ने की आदत है नहीं। लोग ईजीएस्ट से ईजीएस्ट फॉर्म पढ़ना चाहते हैं। आज के डेट में कोई भी बहुत कम गूगल खोलता है, लोग सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं क्योंकि उस पर ईजिली समझ में आ जाता है। गूगल तो बाद में जाता है क्योंकि उस पर पढ़ना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड उसमें वर्ड्स दिए रहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो यही चीज़ है जो उस समय जो बना था आपका एपिक्स, मतलब रामायण महाभारत, और आज में है, वो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गए, जो भी नए राइटर्स आते गए, जो भी नए स्टोरी टेलर्स आते गए, जो भी हिस्टोरियंस आते गए, वो अपने हिसाब से इसको बनाते गए। कुछ राइटर्स ऐसे थे
जो टफ सेंटेंसेस थे, जो टफ मीनिंग्स थी, उसको सिंपल बनाने के लिए, उसको और एक्सप्लेन करने के लिए उसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते गए। कुछ कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जिनको बाद में और भी एविडेंसेस मिलते गए तो वो उनको ऐड करते गए। कुछ कुछ राइटर्स, स्टोरी टेलर्स ऐसे थे जो कि किसी भी एक सीन को, एक इवेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए नई नई चीज़ें डालते गए। तो इस तरीके से इसमें इंटरपोलेशंस होते गया। ठीक है, नाउ हमारा जो 7th है वो है कल्हाना की राज तरंगिनी। ये एक क्रॉनिकल है किंग्स ऑफ राजस्थान, तो ये गलत है, ये श्योरली गलत है। कश्मीर के किंग्स पे वो क्रॉनिकल बनाया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे 8th है वो है तेरी गथा। वो पहला हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्स है जो कि वुमेन्स के द्वारा कंपोज किया गया था, तो ये सही है। ओके, नाउ जो 9th है वो है जो त्रिपिटिकास हैं वो पाली कैनॉन में सर्वाइव कर सकती है, तो ये भी सही है। जो त्रिपिटिकास है वो सिर्फ पाली लैंग्वेज में ही वो कंपोज की गई थी। नाउ जो 10th है वो है विशाखा दत्ता की जो प्ले है देवी चंद्रगुप्तम, वो गुप्ता किंग समुद्र गुप्ता के टाइम पीरियड को बताता है, तो ऐसा नहीं है। समुद्र गुप्ता के जो बेटे थे चंद्रगुप्त सेकेंड, वो उनके टाइम पीरियड को बताता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज, थैंक यू।